नमस्ते दोस्तों। आज के टॉप 15 करंट अफेयर्स जो आपके अगले एग्जाम में फर्क डाल सकते हैं और आपकी कट ऑफ बढ़ा सकते हैं। तो आइए 12 नवंबर का करंट अफेयर्स अपन देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी खोज व बचाव सबमरीन सर्च एंड रेस्क्यू सहयोग समझौता किया है? वो किया है वियतनाम के साथ। भारत वियतनाम ने नौसैनिक सहयोग बढ़ाने हेतु यह समझौता किया। यह हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की सामरिक साझेदारी को मजबूत करेगा। एशिया विकास बैंक एडीबी ने भारत के किस राज्य को स्वच्छ ऊर्जा परियोजना के लिए $331 मिलियन का ऋण स्वीकार किया? तो किया हुआ है आंध्र प्रदेश को। परियोजना में 837 मेगावाट सौर और 415 मेगावाट हार्स बैटरी स्टोरेज शामिल है, जिसे राज्य को 24/7 स्वच्छ बिजली मिलेगी। हाल में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की पूंजी बाजार गहराई कैपिटल मार्केट डेप्थ जीडीपी के अनुपात में कितनी बढ़ी? तो बढ़ी है 144% से 175% तक। यह वृद्धि भारतीय वित्तीय बाजार की मजबूती को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस देश में पुनस्तचु सेकेंड 1050 मेगावाट हाइड्रो पावर परियोजना का उद्घाटन किया? वो किया भूटान में। यह भारत भूटान ऊर्जा सहयोग की प्रमुख परियोजना है। हाल ही में भारत ने साइबर भारत सेतु एक्सरसाइज 2025 किस मंत्रालय के तहत आयोजित हुई? यह हुई है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। यह अभ्यास साइबर सुरक्षा बुनियादी ढांचे की जांच और तैयारी हेतु आयोजित हुआ। विश्व निमोनिया दिवस वर्ल्ड फेनोमिनिया डे हर साल कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 12 नवंबर को। इसका उद्देश्य निमोनिया से होने वाली मृत्यु को रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाना है। भारत में हाल में लॉन्च मिशन हरित आकाश मिशन ग्रीन स्काई का उद्देश्य क्या है? विमानन ईंधन में जैव ईंधन का उपयोग। इस मिशन का लक्ष्य 2030 तक भारत में 20% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल एसएएफ उपयोग को बढ़ावा देना है। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर 2025 चुना गया? सूर्य कुमार यादव को। उन्होंने टी20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया, जिससे भारत की जीत मिली थी। हाल ही में यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर 2025 नियुक्त किया गया, वह है कृति सेनन को। उन्हें बाल अधिकार व शिक्षा के लिए वैश्विक अभियान में शामिल किया गया है। भारत सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2025 को किस वर्ष तक लागू करने का लक्ष्य रखा है? वो लिखा है 2027 तक। इस नीति का उद्देश्य डेटा सुरक्षा, एन्क्रिप्शन और डिजिटल अवसंरचना की मजबूती है। हाल ही में किस भारतीय कंपनी को सस्टेनेबल कंपनी ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार मिला? वो मिला है अडानी ग्रीन एनर्जी को। कंपनी ने कार्बन उत्सर्जन घटाने और सौर ऊर्जा में अग्रणी भूमिका निभाई है। हिमालयन ब्लैक बियर आईयूसीएन रेड लिस्ट में किस श्रेणी में है? वह है वल्नरेबल। यह प्रजाति मानव वन्यजीव संघर्ष और जलवायु परिवर्तन से प्रभावित है। हाल ही में ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या रही? वो रही है 112। रिपोर्ट में भारत के ने आर्थिक और शैक्षिक समानता में कुछ सुधार दिखाया है, पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व में कमी बनी है। विश्व गुणवत्ता दिवस वर्ल्ड क्वालिटी डे 2025 कब मनाया गया? वो मनाया गया 11 नवंबर 2025 को। यह दिन वैश्विक उद्योगों में गुणवत्ता प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। हाल ही में ग्लोबल साइबर पीस समिट 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? वो हुआ दुबई में। इस सम्मेलन में भारत ने साइबर भारत सेतु पहल का प्रदर्शन किया, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सहयोग बढ़ाना है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।